बड़ पीपली का धाम है, बालाजी का हाथ है, बनते सबके काम है, जब महाराज जी का साथ है। जय श्री राम। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है जयपुर के प्रसिद्ध मंदिर बालाजी धाम के महंत जी श्री प्रवीण नाथ जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है धाम पे। और सबसे पहले तो मैं आपके सवाल न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। सबसे पहले महाराज जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि अद्भुत मंदिर का जो बालाजी धाम नाम पड़ा है, बड़ पीपली बालाजी धाम, इसका क्या कारण है? इसका थोड़ा संक्षेप में बताइए। इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि बड़ और पीपल दोनों साथ हैं मंदिर में। तो ये शुरू से ही है? शुरू से, जब से मैं आया हूँ, जब से। ठीक है, मंदिर का थोड़ा इतिहास बताएंगे महाराज जी कि इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली इसे? शुरुआत में जब मैं 2012 में ही आया तो बालाजी की एक छोटी मूर्ति थी और बिल्कुल छोटा ही मंदिर था। 2012 में आप 12 आए? में, ठीक है। और 2012 में आने के बाद में मेरे भाव प्रकट हुए कि मुझे यहाँ पे सेवा करनी चाहिए जी। फिर जैसे जैसे बालाजी महाराज की प्रेरणा रही वैसे वैसे सारे काम होते रहे। जी। नहीं, ये तो मंदिर तो जैसे हर जगह बहुत होते हैं, तो इतनी प्रसिद्धि का क्या कारण रहा, वो थोड़ा सा मेरा वैसे यहाँ जो जितने भी मेरे मिलने वाले हैं वो सभी एक ही बात कहते हैं जी, प्रेम और भक्ति। जी। तो मैंने यहाँ पे प्रेम और भक्ति हनुमान जी के साथ में करी है और उसी का परिणाम है आज बाबा का असीम कृपा मुझ पे भी है और आने वाले श्रद्धालुओं पे भी। तो लोगों के काम बनते हैं, उसका क्या कारण मानते हैं आप? तो उसमें सबसे बड़ा काम तो आने वाले के भाव विश्वास काम करती है। और जैसे आज तक हमने कभी भी यहाँ पे इस आध्यात्मिक क्षेत्र को व्यापार नहीं होने दिया और हमारा मेन उद्देश्य है लगातार अनुष्ठान चलाना और लगातार साल साल के दुर्लभ अनुष्ठान यहाँ पे चलते हैं। उसी का परिणाम है कि आज सभी भक्तों की बाबा सुन भी रहा है और मनोकामना पूरी भी कर रहा है। नहीं, हनुमान जी महाराज तो बाबा सुनते ही हैं, पर क्या मैं मान सकता हूँ कुछ आप में भी कोई सिद्धि है? सिद्धि सब गुरु की है, हनुमान जी की कृपा ही है। जी। तो आप जैसे जिसको भी आशीर्वाद दे देते हैं तो आपको फील होता है उसका काम बन जाएगा? अगर जिसका भी भाव शुद्ध है जी और जिसका भी शुद्ध भाव है तो उसके ऊपर बाबा अपनी असीम कृपा जरूर रखता है। अभी जैसे रिसेंटली राजस्थान में चुनाव हुए तो आपके पास वसुंधरा जी भी आई, कई MLA भी आए, तो उनमें कहाँ तक आपको लगा कि सफलता मिली आपके आशीर्वाद से या बालाजी की कृपा से? वैसे मेरा जो 10 साल का यहाँ का जो अनुभव है वो यही है कि जो भी इस धाम में पूरे विश्वास से आए वो कभी निराश नहीं हुआ जी, चाहे आम नागरिक आया हो चाहे सेलिब्रिटी आया हो। तो इसको महाराज जी आप ये नहीं मानते कि अगर आशीर्वाद से ही सारे काम हो जाएं तो कर्म की गरिमा नहीं रहती? फिर कर्म भी करो और कर्म हम भी कर रहे हैं और हम आने वाले को भी यही कहते हैं कि आप लोग भी कर्म करो जी। अच्छे कर्म करोगे तो ही भगवान का आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि कर्म प्रधान देश है ही। तो यहाँ अखंड जो धुआं जलती है, जो जलती है, उसका भी कुछ चमत्कार है? धूणा तो क्या है कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता रही है जी। अब लोग धूणा छोड़ के और सुख सुविधाओं में लग गए इसलिए भगवान का प्रकाश होता फैल नहीं रहा। धूणे का तो इतना महत्व है, पूरा ब्रह्मांड है धूणे के अंदर। इसके बारे में थोड़ा बताएं, धूणे से क्या मतलब? धूणा कहता है कि अगर जो भी मेरे पास 12 साल बैठ गया मैं उसको सिद्ध कर दूंगा। अच्छा। तो जो भी धूणे के पास में 12 साल बैठ के जिसने भजन कर लिए हनुमान जी महाराज की असीम कृपा 100% होती है। तो ये आध्यात्मिक है या कुछ इसका साइंटिफिक कारण है? दोनों ही है। दोनों ही है। दोनों ही है। साइंटिफिक को कैसे प्रूव कर सकते हैं? जैसे आध्यात्मिक में तो ये है कि जैसे अगर हम अग्नि के पास में बैठेंगे ठीक है, तो अग्नि ही, जैसे अब हमारे जो पुराण है वेद है उसमें ये लिखा है कि जितने भी देवी देवता है वो सब अग्नि में विराजमान है और जो भोग प्रसादी है वो अग्नि में ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा अपने जो शरीर के अंदर चल रही है वो भी अग्नि है। ठीक है, अग्नि शांत हो जाती है, आदमी शांत हो जाता है, तो अंदर की अग्नि को वो बाहर की अग्नि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया महाराज जी। से आजकल सनातन धर्म का जो प्रचार हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको हम हिंदुत्व की सीमित रख रहे हैं, ऐसा क्यों? पूरा इसे मानव धर्म तक क्यों नहीं ले जा सकते इसको? नहीं, सनातन धर्म में मानव धर्म ही है, हिंदू धर्म में भी मानव धर्म ही है। तो हिंदू बोलने की आवश्यकता क्यों फिर? नहीं, तो हिंदू बोलने में दिक्कत क्या है? हिंदू बोलने में तकलीफ क्या है भाई? अगर कोई आज मुसलमान है तो मुसलमान बोलने में दिक्कत क्या है? कोई सिख है तो सिख बोलने में दिक्कत क्या है? नहीं, इससे सर्वोपरि मानव बोलें तो क्या दिक्कत है? नहीं, तो इसमें अगर अपने हिंदू नहीं बोलेंगे तो क्या दिक्कत है? ये तो अपनी मानसिकता है कि हिंदू, भाई हिंदू धर्म में भी सब दया धर्म पूजा पाठ सेवा ही तो है।
तो इसमें चिढ़ने का तो विषय ही नहीं है ये। जी। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हम्म। तो जो भी है गर्व से जीना चाहिए, रहना चाहिए, करना चाहिए। तो महाराज जी, आप जैसे पूजा पाठ या लोगों के काम बनाने के आशीर्वाद के अलावा और भी कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं? मुझे जहाँ भी कल्याण का अवसर मिलता है मैं 100% करता हूँ। जैसे कई बार मेरे को जैसे सूचना मिलती है कि बच्ची का विवाह है, उसमें कोई समस्या है, तो मैं वहाँ भी खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है। किसी के जैसे कोई व्यापारिक समस्या है तो मैं वहाँ भी खड़ा हो जाता हूँ। समझ गए? तो किसी भी प्रकार की समस्या अगर हनुमान जी के पास आ गई तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं बाबा का भगत हूँ और मेरा प्रयास रहता है कर्म करने का। कर्म जरूर करता हूँ। तो तन मन से करते हैं, धन से भी मदद? तीनों से करना पड़ता है। ठीक है। तो धन अर्जन का फिर आपके पास साधन? छोटे मोटे व्यापार है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो पूरी सृष्टि को चला रहा है तो मुझ जैसे सेवक को भी चलाएगा। जी जी। ईमानदारी होना जरूरी है। तो जैसे मानव के आचरण जो आजकल बदल रहे हैं, आप देख रहे हैं पूजा पाठ भी खूब बढ़ रही है, आचरण भी बदल रहे हैं, तो इसमें मैच क्यों नहीं बैठ सकता कभी? जैसे आप महाराज जी हैं, सनातन धर्म को भी मानते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, तो कोई ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही अभी तक भी जिससे आचरण में तब्दीली आए? हर आदमी आचरण के नाम पे वही कर रहा है जो करता आ रहा है, और पूजा पाठ भी खूब अच्छी कर रहा है। तो पूजा पाठ का तो दूसरी सीढ़ी यही है। सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ करो और अपने आचरणों को स्वस्थ करो। उसके बाद में फिर आपका शरीर शुद्ध होगा तो जाके आप पूजा पाठ में बैठो। अब प्राय ये देखा जा रहा है कि लोग सीधे ही पूजा पाठ में बैठ जाते हैं। तो पहले अंदर का शुद्धिकरण होना जरूरी है। अंदर का शुद्धिकरण हो गया तो आपका एक हनुमान चालीसा भी 108 के बराबर है। और मैं तो मंदिर में भी यही कहता हूँ कि अंदर की माला फेरो, बाहर की माला मत फेरो। आप जैसे प्रवचन जैसा भी कोई कार्यक्रम चलाते हैं मंदिर में? नहीं, प्रवचन क्या है कि जब भी कभी बैठते हैं 150 आदमी तो सत्संग जरूर कर लेते हैं। प्रवचन तो वैसे क्या है कि हमारे बड़े बड़े महात्मा सभी कर रहे हैं अभी, तो वो डिपार्टमेंट उन्हीं को दे रखा है। ठीक है। आगे आपका क्या उद्देश्य है जीवन का महाराज जी? मेरा तो सबसे बड़ा एक ही उद्देश्य है कि जितने भी युवा हैं उनको नशा मुक्ति के लिए काम करवाया जाएगा। ठीक है। पूजा पाठ में जोड़ा जाएगा। पूजा पाठ में भी ये नहीं कि सिर्फ आप बैठ के पूजा पाठ ही कर रहे हो। सनातन धर्म में जो पहले जो पिछली प्रणालियां थी, चाहे शास्त्र हो, शस्त्र हो, ठीक है, आचरण क्या होना चाहिए, सभी प्रकार की चीजों पे हमारा जोर चल रहा है। और मैं तो सबको ये कह रहा हूँ कि पूजा पाठ हमारे को नपुंसक नहीं बनाती है, पूजा पाठ हमारे को वीर बनाती है। इसलिए राम राम भी करो और राम जी की जैसा काम भी करो। नहीं, सिर्फ राम राम कहने से तो काम नहीं बनेगा, राम जी के जैसे काम भी करना पड़ेगा ना। ठीक है। तो उसके लिए क्या अभियान ऐसा छेड़ा जाए जिससे लोग राम नाम तो लेना आसानी से सीख जाते हैं पर काम करना बड़ा मुश्किल पड़ता है उनके लिए? अभी जैसे मेरे पास जितने भी युवा बच्चे हैं काफी तादाद में हैं। ठीक है। तो वो राम राम भी कर रहे हैं और जो उनको आदेश आता है उस आदेश की वो पालना भी कर रहे हैं। ठीक है। और अभी बड़पीपड़ी बालाजी धाम में जितना भी काम है वो सभी युवा ही संभाल रहे हैं, छोटे से लेके बड़ा तक काम। तो ये मेरी सबसे बड़ी बाबा की जो सेवा करी है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि नए नौजवान बच्चे सनातन धर्म में काम कर रहे हैं। ठीक है। महाराज जी, धर्म की थोड़ी सी व्याख्या करें संक्षेप में, धर्म है क्या वास्तव में? धर्म का मतलब सेवा मानता हूँ मैं तो। ठीक है। वह धर्म का मतलब है सेवा है, धर्म का मतलब है सबको समानता से देखना, क्योंकि ईश्वर ने कभी भी किसी भी चीज में भेदभाव नहीं किया। ठीक है। अगर धर्म को समझना है तो आप पेड़ के नीचे बैठोगे तो सभी को समान रूप से छाया देगा, हवा सबको समान रूप से छाया। तो परमात्मा के किसी भी चीज में कोई भेद नहीं है, जो भेद है वो हमारे ही अंदर है। इसलिए अगर भगवान से जुड़ना है, धर्म से जुड़ना है तो भेदभाव रहित हो गई। अगर कोई किसी के संग में गलत करता है तो उसका बदला लेना धर्म है या अधर्म है? वो देखो परिस्थिति क्या है, वो परिस्थिति क्या है उस परिस्थिति पे देखना पड़ेगा। तो आपके इष्ट हनुमान जी महाराज जी हैं? हाँ, मेरे गुरु भी हनुमान जी है, इष्ट भी हनुमान जी है। ठीक है। इन्हीं की सेवा में हूँ। तो आगे अपने लोगों को और अभियान में जोड़ना चाहेंगे या क्या देश विदेश के लिए और कुछ करना चाहेंगे या सिर्फ जयपुर शहर तक ही सीमित रखेंगे अपने आप को? सबसे पहले तो मेरा सभी सनातनियों को एक ही उपदेश मान लो, निवेदन मान लो, सभी को कह रहा हूँ कि किसी भी धर्म को कोसो मत। अपने धर्म में जितनी भी समस्या चल रही है उस समस्या को दूर करो। दूसरा, अपन खुद मजबूत हो जाओ।
आज सनातन धर्म में हम हमारे धर्म को छोड़ चुके, हम हमारी संस्कृति को छोड़ चुके। जिस देश में संस्कृति खत्म हो गई, जिस देश में धर्म खत्म हो गया, तो वो देश खत्म हो जाएगा। इसलिए दूसरों को कोसने के बजाय खुद पे काम करो। मैंने मेरे जीवन में लोगों को कोसने के बजाय सिर्फ अपना खुद का काम किया है, और वही मैं सभी को निवेदन करता हूं। आप अपने आप से पूर्ण संतुष्ट हैं? मैं मेरे गुरु बालाजी महाराज से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। जब मेरा गुरु संतुष्ट है तो मैं भी संतुष्ट हूँ। कभी राजनीति में आने का कोई? नहीं, अभी मेरा कोई विचार नहीं है, और जो हनुमान जी महाराज आदेश करेंगे वो काम मैं करूँगा, क्योंकि मैं गुरु का सेवक हूँ, और सेवा ही मेरा धर्म है, वो किसी भी रूप में हो जाए। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस मैं तो हनुमान जी महाराज को एक ही निवेदन करूँगा कि ये चैनल खूब तरक्की करे और अच्छी अच्छी चीज़ों का बखान करे। ये चैनल भी तरक्की करे और सनातन धर्म भी तरक्की करे। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना बेशकीमती समय आपने दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।